हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 45 वर्ष बाद भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई नई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है? मैत्री एक्सप्रेस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी। कुशीनारा या कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम से रेल अस्पताल का शुभारंभ किया, जो रोगी के पास खुद चलकर जाएगी। एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। वह है रेड रिबन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? रेड रिबन एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, अहिंसा शामिल नहीं है, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो जैन धर्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? शून्यवाद, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? शून्यवाद नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जबकि 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये मगध की गद्दी पर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, वो मगध की गद्दी पर बैठे थे 493 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईस्वी पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय काका हाथरसी थे, एक प्रसिद्ध थे, तो क्या प्रसिद्ध थे? हास्य कवि, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्गीय काका हाथरसी थे, वो एक प्रसिद्ध हास्य कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुंगुंग निवासी है, सामान्यतः यह अंटार्कटिका क्षेत्र में रहते हैं। पुंगुइन निवासी है सामान्यतः अंटार्कटिका क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बिस्मथ है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो ये यौगिक है संगमरमर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? संगमरमर है। जबकि पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। जबकि ग्रेफाइट तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव समूह संबंधित है, तो मानव समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यह फाइलम कार्बोडेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से, ऑप्शन नंबर डी। यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है निंद्रालु व्याघ्री, ऑप्शन नंबर सी। निंद्रालु व्याघ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मानक समय उस मानक यामियोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया जाता है, गुजरती है, तो ये गुजरती है इलाहाबाद से, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूर परपट्टी के अंदर शैलमूल के घनी भवन से बनती है, तो ये घनी भवन से बनती है पतालीय चट्टान, ऑप्शन नंबर डी। भूपर पट्टी के अंदर शैलमूल के घनी भवन से बनती है पतालीय चट्टानें बनती हैं। जबकि अवसादी चट्टानें परतदार होती है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं हार्मुज जल डमरू मध्य से, ऑप्शन नंबर बी। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं हार्मुज जल डमरू मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर की लौह अयस्क की खाने स्थित है, तो यह खाने स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर
उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो विशाल भूक्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरणीय भूभाग कहलाता है। तो ये भूभाग कहलाता है स्थल संयोजन, ऑप्शन नंबर डी, स्थल संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वलित पर्वतों के बनने का कारण है। तो इसका बनने का कारण है क्षैतिज संपीड़न बल, ऑप्शन नंबर डी। वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है? क्षैतिज संपीड़न बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक ने निम्नलिखित में से किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ये भेजा था पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद आगरा नाम से जाना गया था, तो ये था सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी। आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन नंबर बी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं सूची संबंधित है। तो ये संबंधित है दल बदल विरोधी अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 10वीं सूची दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है, जबकि 10वीं अनुसूची 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा लागू हुआ। 10वीं अनुसूची 52वीं संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनाओं की कमान जिस नेता का हाथ में थी वह कौन था? वो था जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कुकी नेशनल आर्मी बलवायु का एक समूह है। तो ये क्या है? मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। द कुकी नेशनल आर्मी बलवायु का एक समूह मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंगनी रंग के प्रकाश की लंबाई है। तो इसके प्रकाश की लंबाई 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी है? 0.4 माइक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये प्रचलन किया था उदयदित्य ने, ऑप्शन नंबर डी। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? उदयादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए। राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियुक्ति में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? ऑप्शन नंबर सी में 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का कमान किस देश में संभाली? तो ये संभाले थे सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान सिंगापुर में संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के रूप में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। पुनः सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता नहीं होगा, इसके जगह होगा एमजी रनाडे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887 में। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद। गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम 1913 में। गदर पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम, जबकि पुनः सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे 1867 में। पुनः सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
दक्षिण पूर्व एशिया को, ऑप्शन नंबर बी, 5 सागरों का प्रदेश किसे कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समिति कौन सी है? तो ये है लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हैं। संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों की तुलना में संसद में कुल मतों की तुलना अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ बसा है अलकनंदा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये होता है सागरीय, ऑप्शन नंबर सी। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण सागरीय प्रक्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है केपटाउन, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी अफ्रीका संघ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? केपटाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को, ऑप्शन नंबर सी। काकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मृदा से अपना भोजन पाए किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं विलयन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। पौधे मृदा से अपना भोजन पाए किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबा है? तो ये सबसे लंबा है गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट कौन सा है? कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये है भारत में, ऑप्शन नंबर सी। संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है लोहा का, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। किस लोहा का? नर्म लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इनका नाम है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए, अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए कहते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइका यानी कि अब्रक किस काम में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है विद्युत उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी। माइका यानी कि अब्रक किस काम में लाई जाती है? विद्युत उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कोयला गैस का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? कोयला गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग की वही इकाई है जो आवेग का है, ऑप्शन नंबर सी। संवेग और आवेग की इकाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, ये हो जाता है शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा आपको हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।